नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यवहार होता है जिसे कि हम जिद कहते हैं। जिद हर व्यक्ति करता है, किसी न किसी तरीके से करता है और किसी न किसी वातावरण में करता है। जिद जैसे कि हम बचपन में देखते हैं कि बचपन में छोटे बच्चे लोग चाइल्डहुड में वो खिलौनों के लिए, चॉकलेट के लिए दुकान पर जाता है तो उस जगह के लिए या किसी भी अपने मन मुताबिक चीज़ को करने के लिए हाथ पैर पटकने लगता है, रोने लगता है, ये सब करने लगता है। इसी प्रकार से हम बड़े लोगों को देखते हैं कि वो अपना अड़ियलपन रखते हैं किसी भी व्यवहार को करने के लिए, या वो अपने हिसाब से वो करना ही चाहते हैं, उसी को हम जिद है। तो हम ये जिद क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं राजेंद्र बारसकर, RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को जिद के बारे में मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि स्टॉबर्नेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो जिद क्या है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा यदि अपने बात को मनाने के लिए वह अड़ जाता है या अड़ियलपन का व्यवहार करने लगता है या वो दूसरे की चीज़ों को नहीं मानता है, तो वो जिद होती है, उसे हम जिद कहते हैं। तो ये जिद जो कि हर व्यक्ति किसी न किसी समय में करता है और वो उसे फिर उससे कई बार सीखता भी है और कई बार वो अपने जीवन में स्थित कर लेता है, तो उससे भी चीज़ें होती हैं। तो ये जिद है कि अपने व्यवहार में अड़ियलपन लाना या किसी प्रकार से किसी की चीज़ों को न मानना, वो जिद होती है। जिद क्यों होती है? जिद इसलिए होती है कि उसमें सबसे पहले तो वो असुरक्षा की भावना होती है कि उसको ये लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और वो अपनी चीज़ों को मनाने के लिए और अपनी चीज़ों को बताए रखने के लिए वो जिद करने लगता है। तो इसलिए वो अपने आप को जिद का व्यवहार करता है या अड़ियलपन का व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि दूसरा जो होता है अहम, ईगो। ईगो ऐसा है कि मैं आज यही करूँगा और किसी और नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो अपने ईगो पर ले लेता है, अपने अहम पर ले लेता है। तो वो उसे चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो उसको करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये भी एक जिद है। तो ये एक ईगो की बात हो जाती है कि उसको तो बुरा मतलब मन में लग गया तो उसको वो करना ही है, क्या उसको किसी प्रकार का रिजल्ट मिले। एक तो ये हो गया। तीसरा होता है कि हम चाइल्डहुड में जो परिवेश मिलता है उसके कारण भी होता है कि उसको जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जिद करने लगता है तो वो उसकी चीज़ों को पूरे होने लगते हैं कि जैसे उसने चॉकलेट मांगी, चॉकलेट दे दिया, खिलौना मांगा तो खिलौना दे दिया। कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ वो मांगना चाहता है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो वो उसका परिवेश उसको आगे वो जिद के लिए परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में होता है डर। यदि उसको किसी भी चीज़ का डर रहता है तो वो अपने पुराने निर्णयों को लेके वो अड़ जाता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। उसको लेके भी वो उसको डर की भावना उसमें रहती है, तो वो अपने जिद को करने लगता है कि उसको ये लगता है कि ये चीज़ न खो जाए, ये चीज़ न कहीं चली जाए। इसके लिए वो अड़ने लगता है कि नहीं मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, उसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में बड़े लोगों में ज़्यादातर देखने में आएगी। तो ये जिद है। जिद के लिए हम किसी भी ऐसे व्यवहार को हम करते हैं जिसके कारण कि वो अपने अड़ियलपन को बनाए रखता है, ये इस कारण से जिद करता है। तो मैंने पहले बताया जिद क्या होती है, क्यों होती है, ये भी मैंने बताया। जिद कैसे होती है? जिद ऐसे है कि जब उसको कोई छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो उसको पाने के लिए प्रयास करने लगता है। वो बहुत सारे ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे कि छोटे पर चाइल्डहुड में हाथ पैर पटकना, जिद कर मतलब कि पैर घिसटना, रोना या किसी को धक्का दे देना, मारना, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे करने लगता है। फिर ये चीज़ें जब उसको बाद में जाके ये निरंतर बनाए रखता है और उसका
क्रोध बढ़ाने लगता है या उसको शांत बनाए रखता है या शांत हो जाता है, तो ये उसको जिद के लिए मोटिवेट करता है। हमने कई बार देखा है कि जो व्यक्ति, जब बच्चा छोटा रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, वो अपने अड़ियलपन के कारण या जिद के कारण ऐसा करने लगता है। ये तरीका है जिसमें कि वो करता है। हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, ये जो हमारे बिहेवियर में आने लगता है, हमारी जो भावनाएं हैं हमारे व्यवहार में आने लगती है, और ये एक मानसिक स्थिति है जिसके कारण कि वो इस तरह का व्यवहार या अड़ियल व्यवहार या जिद करने लगता है। ये एक तो जिद के कारण हो गए हैं, या कैसे कर होता है, डेवलप होता है, ये हो गया। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं? जिद के प्रभाव ऐसे होते हैं, एक तो पर्सनालिटी जो है, ये व्यक्तित्व मजबूत हो सकता है, किसी चीज पर नियंत्रण हो सकता है, लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, टारगेट मतलब उसको अचीव कर सकता है, या अपने किसी चीज कंट्रोल कर सकता है, ये सब चीजें उसमें होने लगती है। इसी प्रकार से कई बार ये भी देखने में आता है, जिद के कारण रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं, मेंटल प्रेशर होने लगता है, इमोशनली प्रॉब्लम होने लगती हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें होने लगती हैं, और हो सकता है कि वो वायलेंट भी हो जाए। कई बार ऐसे बिहेवियर भी वो लोग करने लगते हैं अचीवमेंट के लिए, और इस तरह से करना, अनसिक्योर भी वो फील करने लगता है। ये इसमें इफेक्ट होता है, और जिद के ये बहुत मेजर उसके इफेक्ट हैं। वैसे हम यदि देखेंगे तो बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएंगे। कई बार लोग बाग अपनी जिद को कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्राइम भी करने लगते हैं, क्रिमिनल्स टाइप के भी हो जाते हैं, चोरी भी करने लग जाते हैं, मारपीट भी करने लग, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये जिद के हम बात कर रहे हैं कि इसके क्या प्रभाव है, इफेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिद के दो प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जिद में ये होता है कि वो अपने किसी भी अचीवमेंट को पा सकता है या हासिल कर सकता है। जैसे कि मैंने जिद की कि मुझे आज इतना पढ़ना है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक अच्छा एथलीट बन जाऊँ। मैंने ये ऐसा सोचा है कि मैं बहुत अच्छा एक पेंटर बन जाऊँ। मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत अच्छा एक सिंगर बन जाऊँ। मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा मैं एक म्यूजिशियन बन जाऊँ। ये बहुत सारे अपने अपने वो जो गोल होते हैं उसके अचीवमेंट के लिए वो लोग करने लगते हैं। इसी प्रकार से इसके नेगेटिव भी होते हैं। यदि वो कई बार उसके नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होते हैं कि यदि वो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए करता है तो गलत तरीके से करने लगता है। जैसे हम चोरी करना, या हम किसी चीज़ को तोड़ना या फोड़ना, ये बहुत सारे ऐसे नेगेटिव उसमें इमोशनली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये भी इसको देखना चाहिए कि उसके जो जिद है वो किस डायरेक्शन में है, ये हमें देख कर उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। पॉजिटिव है तो हमें पुशअप करना चाहिए, यदि उसको नेगेटिव है तो हमें उसको मॉडिफाई करना चाहिए कि जो उसके जो जिद है, स्टubbornness है वो उसका पॉजिटिव हो सके। ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जिद को हम कैसे कम करें अपना। जिद के लिए हमें एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के लिए जिद करने के पहले हमें उसको बारे में सोचना समझना चाहिए। कोई हमें कुछ बता रहा है तो हमें उसके तर्क वितर्क को सुनना चाहिए। हमें उसके ऊपर पहले लिसनिंग, समझने और सुनने की हमें आदत डालनी चाहिए। फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करना है। हमें किसी भी चीज़ को शांत भाव से हमें उसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या हमारे लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये हमें देखना चाहिए। हमें हमेशा ही ये नहीं करना चाहिए कि जो वो सामने वाले ने कहा है वो सही है या गलत है। हमें उसको टाइम लेकर, सोचकर, समझकर और हमारे हिसाब से वो चीज़ है या नहीं है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। ये एक तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जिद इस तरह से हमें कम करना चाहिए, और हमें अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए कि हम इसको इस तरह से
चेंज कर सकते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। जिद से हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जब जिद कर रहे हैं तो हमारे वो क्या नुकसानदायक है या फायदेमंद है। ये हमें सोचने की क्षमता भी अपने को बढ़ानी चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करना चाहिए। दूसरों के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम कोई व्यक्ति जिद कर रहा है तो पहले हमें उसकी बात को सुनना है, समझना है, क्या चाह रहा है वो हमें देखना है। ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि उसका व्यवहार क्यों ऐसा है, जिद क्यों कर रहा है, हमें ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम ये देखेंगे कि जब वो जिद कर रहा है जिस चीज़ के लिए, हमें उसके अल्टरनेट देना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ऐसा चाह रहे हो, इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह से हमें उसको अल्टरनेट या ऑप्शन देना चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हमें जो भी वो चीज़ कर रहा है उसके हमें लॉजिक देना चाहिए, तर्क देना चाहिए कि क्या इससे क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें ये भी देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं तो हमें इग्नोरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, नुकसानदेह है कि नहीं है। हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको हमें इग्नोरेंस करना भी चाहिए। जहाँ उसका पॉजिटिव जिद है हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन कोई भी जिद ऐसी नहीं हो जिसके कारण कि किसी सामने वाले का या खुद का नुकसान हो, ऐसे जिद हमें नहीं करने देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो हम उसके लिए हम अपना प्लानिंग करके हम अपना आगे टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बेबी है या वो बच्चा है जो 6-7 साल का बच्चा है। वो ये चाहता है कि उसे ये चॉकलेट ही चाहिए, चॉकलेट देना है, उसकी ज़िद है कि उसको चॉकलेट ही खाना है। तो हमें उसको कुछ कंडीशन डाल देना चाहिए कि तुम्हें ये चॉकलेट ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके कुछ हमें ये वर्क करने के बाद में, वो यदि नहीं करता है या वो वर्क नहीं करता है तो हमें उसको अवॉइड या इग्नोरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो हमारे मुताबिक काम नहीं करेगा तब तक हम उसको वो रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए जो वो चाहता है। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर उस चीज़ को हमें कम कर, किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए हमें उसके रिवॉर्ड को या उसके रिइंफोर्समेंट को धीरे धीरे फेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक ज़िद है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को ज़िद के बारे में बता रहा हूँ, स्टबनेस के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो में ये ज़िद के बारे में और भी जानकारी है जो मैं आगे दूंगा। तो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल पाएगी। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोग जो ज़्यादा एज के लोग या कई बार थोड़े पावरफुल वाले व्यक्ति भी, जो पावर से मतलब कि अपने पद प्रतिष्ठा का पावर की बात कर लें, पैसों का पावर की बात कर लें, या बॉडी मसल्स की पावर की बात कर लें, वो लोग जिद भी करने लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि उनको हम किस तरीके से हमें उनको फ्लेक्सिबल करना है, मॉडिफाई करना है। तो हमें इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमें उस व्यक्ति को कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कन्वे होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मसल्स है मेरे पास में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करने लगते हैं। तो हमें उसके लिए उसका हमें ऑप्शन अल्टरनेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक बड़े लोगों के लिए हो गया, लेकिन इसके कारण कई बार उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, कई बार उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन ज़्यादा जिद करने से नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अड़ियलपन हमेशा अच्छा नहीं होता है, वो कई बार हमें नुकसान पहुंचा देता है। इसी प्रकार से हमें जब भी हम छोटे बच्चे की बात करते हैं उसको हमें
जिद कम करने के लिए हमें उसके व्यवहार में धीरे 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 हमें चेंज करना है, उसको डाइवर्ट करना है, उसको हमें किसी एक्टिविटी में लगाना है, उसको हमें रिवॉर्ड देना है, रिपोर्ट्स देना है। वो सब चीज़ों को हमें सिलेक्ट करते हुए हम उसको बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा आज का जिद के ऊपर था। आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल बटन को क्लिक करें, जिसके कारण कि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।